56 इंच की छाती है, क्या साइकिल क्या आती है। साइकिल तो अब नहीं चलेगी, बुलडोजर के नीचे साइकिल तो दब गई। आज मिनी एम्स के रूप में एसएन को एक ऐसी सौगात योगी जी ने दिलाई है जिसके लिए भी वो तारीफ काबिल है। मुझे तो सपा सरकार से तब भी कोई उम्मीद नहीं थी और आगे भी नहीं। सपा में कहा जाता था लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन योगी जी ने वो लेके आए कि उन्होंने लव जिहाद पर कानून बनाया। कहते हैं कि धागा एक ही अच्छा रहता है, उसमें गांठ पड़ जाए गठबंधन तो वो मजबूत नहीं रहता, इसलिए उसे तो टूटना है। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये कहते हैं ना कृष्ण जी आ रहे, तो वो मुझे लगता है उन्हें डरा ही रहे होंगे। इसके टाइम पे आपने सिलेंडर देखा 429 रुपए था, वो आज का भाव देखिए क्या है। यहाँ जो महंगाई की बात कर रहे हैं हमारे भाई, तो ये बताइए 50 रुपए का पाउच और 50 रुपए का रजनीगंधा तुलसी मिक्स करके थूक दे रहे हैं, वो महंगाई की बात। योगी जी ने वादा करा था कि यूपी में हमारी सरकार बनेगी तो दारू के ठेके सबसे पहले बंद होंगे। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, तो शराब को आप सदुपयोग में लेंगे या दुरुपयोग में लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय, मेरे साथ हैं वक्ता। नमस्कार, मैं हूँ वक्ता दुबे और मैं मौजूद हूँ इस वक्त आगरा की साउथ सीट से। तो चुनावी मौसम है, तमाम तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन जनता के बीच क्या है मिजाज, क्या है इस बार के मुद्दे, इसीलिए हम जानने आए हैं जनता के बीच। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वक्ता, क्योंकि महिला है, महिला ही कहते हैं नारी शक्ति होती है। यत्र नारीस्य पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। बिल्कुल सही कहा युधिष्ठिर आपने। आज यहाँ दोपहर जैसी स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं और एक तरफ यहाँ पुरुष हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर एक ही जगह महिला और पुरुषों की सोच में कितना फर्क है, कौन दोनों लोग किस किस को वोट करना चाहते हैं, कौन किसे समर्थन देता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इतिहास से जुड़ी हुई कि 10 सालों से विधानसभा सीट जो साउथ की रही है, यहाँ 10 सालों से बीजेपी जीतती चली आई है। और अगर योगेंद्र उपाध्याय यहाँ से जीतते हैं तीसरी बार, तो ये उनकी हैट्रिक मानी जाएगी और इसी पे सबकी नज़र बनी हुई है। तो शुरुआत करते हैं महिलाओं से कि आखिर उनका क्या सोचना है और वो क्या सोच रही हैं। आंटी जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, यहाँ क्या माहौल नज़र आ रहा है? यहाँ तो माहौल अच्छा लग रहा है। किसकी सीट आने का वो दिख रहा है कि बीजेपी का वर्चस्व है, सपा का है, मायावती का है, किसको वोट कर रही हैं आप? बीजेपी का। बीजेपी को क्यों? तो क्योंकि उन्होंने कुछ काम अच्छे भी किए हैं और अच्छा भी देखा। जैसे सड़कें बनाई हैं, राशन कार्ड वगैरह, ये जो यानी कि युधिष्ठिर विकास का मुद्दा उठाया जा रहा है, सड़कें बनी हैं, विकास हुआ है, पानी बिजली की व्यवस्था हुई है। अपने यहाँ से जरा बताइए कि क्या कुछ माहौल निकल कर सामने आ रहा है? पुरुषों की भी राय कहीं ना कहीं दमदार होती है, इसीलिए सबसे पहले आपके पास चलता हूँ। मास्क लगाए हुए हैं, बहुत प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो क्या कुछ लग रही है गर्माहट इस बार चुनाव में? सर बीजेपी आएगी इस बार। मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे बहुत सारे हैं। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। हाँ, सुरक्षा बहुत। बिजली पानी की स्थिति कितनी बेहतर हुई? पहले से बहुत अच्छी हुई। और ये गुंडे जो कट्टे वास्ते उनका हुआ हिसाब किताब? नहीं, हाँ हुआ हिसाब किताब बराबर हो गया एकदम। हाँ जी, हो गया तो बराबर। योगी जी का बुलडोजर जो गरज रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दोबारा से फिर बीजेपी सरकार? हाँ जी। कितना दम है इनकी बात में? इनकी बात में पूरा दम है। वाकई कुछ बदला है 5 साल? बदलाव तो बहुत हुआ है, हो सकता है आप भी जानते हो क्या क्या हुआ है बदलाव। वो तो पता है, लेकिन ये अखिलेश यादव 8 गठबंधन पार्टी सारी एक होकर के अकेली बीजेपी से टक्कर, तो माहौल तो बदल ही रहा है कुछ ना कुछ। माहौल तो ऐसा बदलेगा कि ये गठबंधन टूटेगा, और कहते हैं कि धागा एक ही अच्छा रहता है, उसमें गांठ पड़ जाए गठबंधन तो वो मजबूत नहीं रहता, इसलिए उसे तो टूटना है। क्योंकि इंसान के अंदर विश्वास है तो भाजपा है, और भाजपा है तो विश्वास है। हम इसी नीति के साथ भाजपा को ही वोट देंगे, योगी जी को फिर से लेके आएंगे, क्योंकि इतना ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक ना यूपी में कोई हुआ और ना कोई होगा। ये कहते हैं कि ये सब महंगाई बढ़ा के डाल दी, स्थिति बहुत खराब कर दी, तो ये कि लगता है आपको कि वाकई महंगाई बढ़ी है? महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है, ये आदमी की सोच है। अगर महंगाई होती तो आम आदमी की आज कमर टूट चुकी होती, और आम आदमी भाजपा को वोट नहीं देता। साफ है कि मतलब वोट विकास पे है। वोट विकास पर है। बिजली पानी सड़क स्थिति बहुत सुधरी है। बिजली पानी सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है, और ना भी हो तब भी वोट भाजपा पे ही जाएगा। राम मंदिर मुद्दा है इस बार? नहीं, मथुरा राम मंदिर का तो जो होना था वो हो गया। अब बारी है मथुरा की। और वो काशी भी हो गया। काशी भी हो गया, तो मथुरा की बारी है, काशी भी हो गया। तो जानिए जरा महिलाओं से वो क्या कुछ सोचती है, वाकई कोई मुद्दा दमदार है? आवाज आ रही है युधिष्ठिर की तरफ से कि राम मंदिर बनाना है, योगी को लाना है, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, राम मंदिर का तो आ ही गया है फैसला। अब मथुरा की बारी है, जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि अब मथुरा की बारी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं
किसी को एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ समस्या होती है, कोई अपना करप्शन के लिए समस्या रखता है, कोई किसी चीज़ के लिए रखता है। मेरा मुद्दा थोड़ा सा अलग भी है और कहीं ना कहीं रेलेवेंट भी है। जैसा कि आपने राम मंदिर का या मथुरा मंदिर का मुद्दा बोला, तो मेरा जो मुद्दा है बेसिकली धर्म को लेकर है। धर्म जो कि हमारे संत समाज ने जो क्रिएट करा है और जो हमारी हिस्ट्री क्रिएटेड है बाय आर ऋषि मुनीज, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट मुगल्स और इंग्लिश मेंस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऋषि मुनीज। बिकॉज संत समाज को जो आजकल धर्मांतरण हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड सेंट्स आर द रियल एसेट्स ऑफ नेशन एंड उस चीज़ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा तो सुलझ गया क्योंकि योगी सरकार पावर में बैठी हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव के सपनों में आजकल कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तो क्या लगता है अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा उठाया गया है पूरा होता दिख रहा है? ये आप मेरे कटाक्ष वाले स्माइलिंग फेस से ही समझ गए होंगे कि उनके स्टेट्समेंट्स ही कुछ ऐसे आते हैं आजकल न्यूज़ चैनल्स पे। ऑल्दो आई एम नॉट डिपेंडेंट 100% ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बट स्टिल बिकॉज ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो मैं इस मीडियम से अपनी बात पहुंचाना चाहूँगी। मेरे को सपा अखिलेश यादव के स्टेटमेंट से कई हद तक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इनके स्टेटमेंट्स ही ऐसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं कटाक्ष ही कर रहे होते हैं। आप अपनी बात कुछ इस तरीके से रखो ना जिससे लोग आपको सुने। कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं करती, ठीक है। बाकी सपा प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ नज़र आ रही हैं मैदान में, क्या लड़ाई कर रही हैं? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, भाई अपने हक के लिए तो सब लोग लड़ते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है जो ऐसी बातों पे ज़्यादा जोर दे के बोलते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं गर्ल पावर को दबाते भी हैं। अगर आप किसी मुद्दे पे बहुत ठोक बजा के बात करें लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो भाई वो तो पहले भी लड़ रही थी। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी अपनी बात के लिए लड़ूंगी ऑब्वियसली। ऐसे थोड़ी है कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया, गलत नहीं से ना, जो एथिक्स के रिलेटेड बात करेगा मेरा वोट उसी को जाएगा, अदरवाइज मेरा वोट किसी को नहीं जाएगा। बट फॉर नाउ आई एम टोटली माई वोट इज़ फॉर भाजपा, दैट्स इट। आप भाजपा को सपोर्ट कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लेडीज से ये कहना चाहूँगी कि बीच में आप अपनी राय रख सकते हैं, अगर मैं आप तक ना पहुँच पाऊँ तो वैसे तो मैं सबके पास आने की कोशिश करूंगी, लेकिन बीच में अगर कोई कुछ भी कहना चाहता है तो प्लीज़ कहिएगा। सपा सरकार बार बार कह रही है कि प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब करके रख दी है योगी सरकार ने, कोई काम नहीं हुआ है, ना सड़कें बनी हैं, ना कोई विकास हुआ है, सब स्थिति ख़राब है, अब हम आएंगे पावर में तब सारी स्थिति को सुधारेंगे, ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो दूसरी सरकार तो बोलती है कि कहीं ये दोबारा ना आ जाए, फिर इनके पास ये सत्ता नहीं चली जाए, तो इसलिए तो ये बोलेंगे ही। और ये तो सबको पता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, और ये कहते हैं ना कृष्ण जी आ रहे, तो वो मुझे लगता है उन्हें डरा ही रहे होंगे कि अब सुधर जाओ, अब एक बार सरकार तो बीजेपी की और आएगी। अखिलेश को सपने में डरा रहे हैं कृष्ण जी, क्या कहते हैं युधिष्ठिर, आप अपनी जनता से पूछिए। आपने देखा होगा अखिलेश यादव जब से उन्हें लगा है कि बीजेपी का डंका बज रहा है, योगी आदित्यनाथ मैदान में खुले में ताल ठोक रहे हैं, विवाद था वो सुलझ गया, अर्पणा यादव आ गई है बीजेपी में, तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव के घर में स्थिति ठीक नहीं बन रही है? अर्पणा यादव जी जानती हैं और समाजवादी पार्टी भी जानती है कि भाजपा में महिला सुरक्षित है, इसलिए अर्पणा यादव को यहाँ आना हुआ है, इसलिए अर्पणा यादव जी यहाँ ही है। और आजकल जैसे सुनने में आ रहा है कि उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, जब चुनाव आते हैं सर पर तभी उनको हिंदू याद आता है, तभी उनके सपनों में भगवान आते हैं। वैसे टोपी दिखती है, वैसे उनको मजारें, पीर ये सब दिखाई देते हैं। इसे टोटली इनका सिर्फ हिंदुओं का शोषण करना और कुछ नहीं है। विकास के नाम पर जीरो है। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सड़कें, इतनी रोड, इतनी नालियां बनाई जितनी कुछ भी नहीं बना पाया आज तक। 300 यूनिट देने की बात कर रहे हैं, कितना अच्छा है इनका फैसला, कह रहे हैं भैया 300 यूनिट दे देंगे अखिलेश यादव। जब थी तब क्यों नहीं दी? किसानों के बिल तब क्यों माफ़ नहीं किए? और तुमने किए होते तो सरकार तुम्हारी जाती नहीं। आज सत्ता में नहीं तो आप प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं लोगों को, और लालच में उत्तर प्रदेश की जनता आपके आने वाली रह नहीं है। 2 लड़कों का कुछ कमाल होगा, एक तो नल पकड़े हुए है, एक साइकिल दौड़ा रहा है, और अकेले जो है अकेले योगी ताल ठोक रहे हैं। ये संगठन, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। मैं कल अभी एक जगह कार्यक्रम में था, मैंने कार्यक्रम में वहाँ देखा इनके गठबंधन का एक पोस्टर था समाजवादी पार्टी का, उसमें चौधरी चरण सिंह जी का फोटो नहीं था। जब आप चौधरी चरण सिंह जी का फोटो नहीं ले तो गठबंधन कैसा? आप जिनके नाम पे वोट आज मांग रहे हो RLD, उनका ही फोटो नहीं है आपके, जिनके नाम पर वो चल रही है पार्टी, आपके नाम पर चल रही है, आप उनको मानते हैं, उनका फोटो ही नहीं है, तो अपमान कहीं ना कहीं आप चौधरी चरण सिंह जी का भी कर रहे हो। ये तो कहीं से भी निकाल देते हैं कुछ भी। अभी देखिए, अभी अखिलेश यादव है, कह रहे हैं कि इन्होंने तो स्थिति बिगाड़ दी किसानों की, और योगी सरकार कह दी है कि हमने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मतलब किसानों को भुगतान किया है।
और आंकड़े उठाए जाएं सरकार के, तो गन्ना किसानों को जितना भुगतान इस योगी जी की सरकार में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और गन्नों के रेटों में भी बढ़ावा हुआ है। और आज जैसे आज हम लोग दक्षिण विधानसभा की सीट पर बैठे हैं, तो दक्षिण विधानसभा की सीट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ये बशर्ते दक्षिण विधानसभा की जनता के लिए अच्छा काम नहीं किया योगी जी ने, बट पूरे आगरा के लिए काम किया। 3 काम मैं योगी जी के ऐसे गिनाऊंगा आपको, जो एक जनप्रतिनिधि सड़क, नाली, खरंजे सब तो काम हर कोई करता है, पर उन्होंने 3 काम आगरा के बहुत अच्छे किए। एक गंगा जल प्रोजेक्ट, 16 लाख की आबादी महानगर के अंदर रहती है, उस 16 लाख की जनता को गंगा जल देने का काम योगेंद्र उपाध्याय जी ने किया है। और एसएन की बात करें, एसएन हमारे, जैसे हम लोग कोई इलाज के लिए हमें दिल्ली भागना पड़ता था, जयपुर भागना पड़ता था एम्स के लिए, आज मिनी एम्स के रूप में एसएन को एक ऐसी सौगात योगेंद्र जी ने दिलाई है जिसके लिए भी वो तारीफ काबिल है। और तीसरी योजना उनका जो भगत सिंह का स्मारक, जो शहीद भगत सिंह जो बताते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार हुआ करती तो उनको यहाँ जेल में रहना पड़ा था, तो उसका स्मारक के लिए भी उन्होंने पास कराया है। तो योगी जी ने 3 काम बहुत सारे किए, पूरे आगरा के लिए जनता उनको धन्यवाद देते हैं। 3 काम ये योगी जी ने दमदार किए हैं। ठंड में लग रहा है आप बिल्कुल टी शर्ट पहन के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताइए जो बात में दम है या वैसे ही सब फर्जी चल रहा है मामला? योगी जी की सरकार बहुत ही अच्छी चल रही है। योगी जी ने सारे अच्छे काम किए। क्या काम बढ़िया बताओ, कुछ लगा कि मतलब 5 साल में पूरे देश में, प्रदेश में युवाओं के हिसाब से कुछ काम करते हैं योगी जी? बिल्कुल कर रहे हैं। अखिलेश भी युवा ही हैं। टैबलेट और आपके अपने लैपटॉप अभी रिसेंटली में ही बांटे हैं योगी जी ने। युवाओं के लिए बहुत सारे उत्थान के काम कर रहे हैं। साइकिल दौड़ेगी फिर? बिल्कुल नहीं दौड़ेगी। योगी जी की सरकार 2022 में लगातार बनने जा रही है। हाथी का हाल क्या, कहाँ चला गया? अब तो अंदर है और अंदर ही रह जाएगा। रह जाएगा। और हाथ कहाँ है? हाथ तो अभी दिखने को नहीं मिल रहा है, ना आगे दिखेगा। मुझे लग रहा है राहुल गांधी फिर आएंगे निकल के, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे वो तो हमेशा लास्ट में निकल के आते हैं और रह जाते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहोगे आप? शांत पड़े एकदम। युवा नेता जो भी सोचता है वो अलग बात है। जो समाज के कहने के मुताबिक अगर योगी जी जो काम कर रहे थे यूपी के अंदर, अगर ये चाहते तो स्टेज के अंदर जितना भी एक पमाड़ा फैला, बीच में किसानों को मुद्दा फैला, अगर जैसे संभालते तो जो पार्टी इनको मिलती वोट, मगर आधे किसान अलग हो गए, दूसरी पार्टी में गए, आधे इन्होंने अपने में करे। अब एक दूसरे की बहस में मगर पब्लिक को क्यों बीच में ला के मार रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात युवा नेता। बीजेपी का काम कैसा लगा मुझे बताइए आप? इसमें तो बीजेपी का आधा काम सही था, आधा गलत था। आधा गलत बताओ मुझे, ठीक तो बाद में पूछ लूँगा। गलत ये था, सबसे पहले पिछली साल कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगाया था उन्होंने, तो उसमें महंगाई बढ़ा दी थी। उनसे पहले भी महंगाई चल रही थी, उसके बाद अब तक आप पेट्रोल के दाम देख लें। अगर केंद्र सरकार में अगर इन्हें लानी है अपनी यूपी में स्टेट में या दिल्ली स्टेट में लानी है, तो इन्हें अपना रोजगार से धीरे कम करना पड़ेगा, युवा के लिए सोचना पड़ेगा। मगर इन्होंने युवा के लिए कुछ नहीं सोचा अभी तक। लेकिन कहते हैं जब कोई महामारी आती है, कुछ भी हो, तो लोगों के लिए 3 चीज़ जरूरी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो कहीं ना कहीं रोटी कह सकते हैं, जिस तरीके से 2 बार राशन दे रही है योगी गवर्नमेंट, या फिर कह सकते हैं कि गैस की कनेक्शन दे रही है, और 500-500 रुपये भी दिए जो गरीब मजदूर हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो स्थिति सुधारी थी इन्होंने, फिर भी कैसे उनके खिलाफ ऐसा मामला? देखो, अगर कोई भी नेता होगा अपनी भलाई के लिए दिखाने का, अपना फोटो दिखाने के लिए कैमरे के अंदर, तो कोई भी आगे बढ़ जाएगा उस टाइम। मगर बाद में समस्या, अगर आदमी वोट दे तो देता है, जीतने के बाद उसके बाद तो पब्लिक के पास कोई गया नेता नहीं गया। वाले कभी नहीं आते, बीजेपी हो कोई भी हो। तो काम की बात करूँ, धरातल पे है किसका काम? धरातल पे तो अभी किसी का नहीं है। पहले एक्सप्रेस से बनाया किसी ने, ओपनिंग किसी ने करी तो अपना नाम कर लिया, बाद में कोई आया उन्हें कुछ करा तो अपना नाम कर। साइकिल दौड़ा रहे हो, हाथी दौड़ा रहे हो, हाथ पे बैठे हो, कर क्या रहे हो? मैं समझ में नहीं आ रही। इस बार अगर रहेगी तो साइकिल ही रहेगी। साइकिल रहेगी? लग रहा है साइकिल में बिल्कुल नहीं रहेगी। गरीबों सकते हैं। हमारे पास एक डायलॉग है इन साइकिल वालों के लिए, 56 इंच की छाती है, क्या साइकिल की आती है? क्या साइकिल के हाथी? 56 इंच की छाती बुलडोजर बाबा का। बुलडोजर बाबा का है। पर ये बताओ, ये सपा वाले, साइकिल वाले, उन लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं जो क्रिमिनल हैं? नाहिद हसन कौन है? मोस्टली आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे भी सीटें दी इन लोगों को। तो यूपी में योगी जी ने भी तो और क्रिमिनल को दी हैं सीटें। ऐसे क्रिमिनल नहीं है जैसे नाहिद हसन, मास्टरमाइंड, दंगे वाले लोग कैसे दिख रहे हैं? 5 साल में कोई दंगा हुआ क्या, ये बताओ मुझे। सपा में, सपा सरकार में तो हुई लूटपाट तो काफी चली थी बीच में। अब तो डकैती बंद हो गई। अब तो सबके ऊपर बुलडोजर चल जाती है जो करते हैं। बुलडोजर चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। तो मतलब ये कह रहे हैं नहीं, डकैतों का हिसाब ही नहीं हुआ अभी तक। आगे भी इसी तरीके से कार्य किए जाएंगे। घुटनों पे ला दिया है ऐसे आताताइयों को, जो मासूम लोगों को या व्यापारियों को डरा धमका कर उनसे
हफ्ता मांगते थे, आज उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि की हिम्मत नहीं हो रही। वक्ता में पूछूंगा सुरक्षा में कितना कुछ लाभ हुआ है महिलाओं को, जरा उनसे भी जी, पूछिए। सुरक्षा के मामले पे मैं बाद में आऊंगी, पहले जो वहां से आवाज आ रही है कि सपा सरकार ने दंगाइयों को टिकट्स बांटी हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी टिकट्स दी गई हैं। पहले यहाँ जान लेते हैं कि ऐसा कुछ है या बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। मिल रही है सोच या नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को सीट दी है तो राजनीतिक पर विचार में मतभेद हो सकते हैं, और उसी आधार पर कहा जा रहा है कि राजनीतिक तरीके से कि उन पे केस चल रहे हैं, या लेकिन उनको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया हुआ है। तो क्लीन चिट जब मिल गया है तो फिर केस का क्राइम होने का कहीं मतलब ही नहीं होता है। सपा में कहा जाता था लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन योगी जी ने वो लेके आए कि उन्होंने लव जिहाद पर कानून बनाया, जहाँ पर कोचिंग सेंटर पर लाइन लगी होती थी लड़कों की, लड़कियों का निकलना मुश्किल था। आज लड़कियाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं। वो रात के 9 बजे, 11 बजे, कितने भी बजे मार्केट करके अपने घर वापस सुरक्षित पहुँच रही हैं। इससे हम कह सकते हैं कि योगी सरकार ने आके सबसे बड़ा जो कार्य किया है उत्तर प्रदेश में, वो ये कि बेटी, बहू, बहन सभी की सुरक्षित है अपने घर में। ऐसा नहीं है उसे बाहर घर से निकलने से पहले, पढ़ाई के लिए जाने के लिए अगर वो कहीं जा रही है तो वो सुरक्षित है, उसे डर नहीं है। पहले उसे डर रहता था, उस माँ को डर रहता था कि मेरी बेटी घर से मार्केट गई है, क्या वो वापस सुरक्षित आ पाएगी, कहीं रास्ते में उसका दुपट्टा ना खींच लिया जाए, रास्ते में उसका जेवर ना खींच लिया जाए। ऐसा योगी सरकार में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए योगी सरकार फिर एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है सुरक्षा का, कि योगी सरकार में सुरक्षा बहुत बड़ी है, महिलाओं की सुरक्षित हैं, कहीं भी बिना किसी हिचक के बाहर निकल सकती हैं। लेकिन सपा सरकार के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है यहाँ सपा सरकार का बोलबाला दिख रहा है? मुझे तो, मैं अपना ओपिनियन रखूं तो मुझे तो सपा सरकार से तब भी कोई उम्मीद नहीं थी और आगे भी नहीं। हमें बीजेपी ही सपोर्ट है हमारा। तो योगी सरकार चाहिए। कम से कम अपने घरों की बहन बेटियां तो सुरक्षित हैं। महिलाओं की सुरक्षा का तो मामला इस बार बहुत बड़ा तेजी से मुद्दा उठ रहा क्या, है। इस जरा मैं समझना चाहूंगा बड़ा मुद्दा क्या है महिलाओं के बीच इस बार? महिलाओं की सुरक्षा का एक सुर में मुद्दा बताया है सर, बड़ा। क्या मुद्दा है बड़ा? तो पिछले 5 साल में सुरक्षा मिली, तो सुरक्षा बड़ा मुद्दा है इस बार। क्योंकि पहले कहते थे कि महिलाएं अगर 6 बजे निकले बाहर तो बड़ी दिक्कत होती थी इन्हें, लेकिन आज खुले में घूमती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। ये सब योगी राज में हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर गरज रहा है उसकी बड़ी स्थिति है। तो एक सवाल और महिलाओं से कि आखिर इस बार बड़ा मुद्दा सुरक्षा है, लेकिन प्रियंका वाड्रा भी ताल ठोक रही हैं इस बार, उनका क्या माहौल है? जी बिल्कुल, प्रियंका वाड्रा ताल ठोक रही हैं और ये भी कह रही हैं स्कूटी बांटेंगी, स्मार्टफोन देंगी, कहीं पर नजर नहीं आ रही है मैदान में। वो आई थी ना कि बेटी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्हीं की सभा में देखा गया कि लड़कियां जहाँ आई हुई थी उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने लड़कियों को वहाँ से इतनी भगदड़ मच गई कि लड़कियों में पिटाई हो गई और उन लड़कियों को खींच खींच के बाहर ले जाया गया। तो वो कैसी महिला है? वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो लड़ने आई थी लड़की, उस लड़की की वो सुरक्षा नहीं कर पाई, तो वो देश में शासन क्या चलाएंगी? अब प्रियंका जी कहीं दिखाई तो दे नहीं रही हैं, और जब चुनाव आता है तो वो अपने बिल से, जैसे बिल से निकलने वाले कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, वो उसी तरीके से चुनाव प्रचार में वो बाहर निकल के आ जाती हैं। वो ये बताएं कि इससे पहले क्या उन्होंने कभी किसी महिला के लिए किया? वो हाथरस में जाके करती हैं, और जगह अत्याचार होते हैं वहाँ वो क्यों नहीं पहुँचती हैं? भाई बहन को जहाँ देखते हैं विपक्ष में अगर उन्हें हंगामा करना है और बस जाके वो विरोधियों, अपना विरोध जताने के लिए योगी के पक्ष में पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर वो न्याय करना चाहती हैं तो प्रत्येक उस महिला, प्रत्येक उस लड़की और प्रत्येक उस औरत के लिए खड़ी हो जाएं जो उनके लिए समान होना चाहिए। नेता तो समानता का व्यवहार रखता है सबके लिए। लेकिन उस तरफ से तो आवाज आ रही है कि सपा सरकार आएगी, साइकिल चलेगी। साइकिल तो अब नहीं चलेगी, बुलडोजर के नीचे साइकिल तो दब गई। अच्छा, मैं एक तरफ से सबसे पूछना चाहूंगी कि आखिर मुद्दों पे, किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? आप योगी सरकार को वोट देंगे तो आपका मेन मुद्दा क्या होगा? क्या सोचकर आप वोट देने चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा जी। आपका क्या मेन मुद्दा है? मेरा मेन मुद्दा यही है कि योगी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं महिलाओं के लिए, सबके लिए। योगी जी से सिर्फ इतना ही है कि जो शिकायतें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, किसी भी कारण से हो, कि कुछ मुद्दे महिलाएं उठाती हैं परंतु योगी जी तक नहीं पहुंच पाता। अगर कोई हम गलत बात कहते हैं, वो बात तुरंत उन तक पहुंचती है, तो अच्छी बात उठाने वाली महिलाओं की आवाज़ भी वहां तक पहुंचनी चाहिए। ये बीच में कहाँ क्या व्यवधान आ रहा है, इस पर योगी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जिस तरह से उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से मैं इतना ही कहूँगी कि
योगी धीरे धीरे चलना योगी, संभल संभल के चलना योगी, तीखी तीखी है तेरी धार, खारा खारा है ये संसार योगी, धीरे धीरे चलना योगी, संभल संभल के चलना। फिर एक बार योगी सरकार। बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, तो आपका क्या मुद्दा होगा आंटी जी? किस मुद्दे के साथ आप जाएंगी पोलिंग बूथ पर? योगी सरकार, योगी सरकार, बीजेपी सरकार को ही देंगे। थोड़ी आवाज, थोड़ी मुद्दा आवाज ऊंची। जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, राम मंदिर बनाना है इसलिए योगी को लाना है। आपका क्या मुद्दा है? बीजेपी है। बीजेपी किस मुद्दे के लिए? बीजेपी एक तो महिलाओं को जो सम्मान मिला है ना, तो वो किसी भी सरकार ने नहीं दिलाया। जो हम लोग लेडीज हमेशा पीछे रहती थी ना, आज हम लेडीज आगे हैं। यानी कि सम्मान मिला है योगी सरकार में। आंटी जी आप क्या कहेंगी, क्या मुद्दा लेकर जाएंगी? हम तो यही मुद्दा लेके बैठे हैं कि हमारी जो योगी जी आए हैं संत, वो उन्होंने हमारे लिए अकेले, उन्होंने अपने लिए नहीं किया है, पूरी उत्तर प्रदेश के लिए किया है, सारी जनता के लिए किया उन्होंने सबको अपना परिवार समझ के काम करवाया है। तो यहाँ युधिष्ठिर बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है सुरक्षा का। ज़्यादातर महिलाएं कह रही हैं कि योगी सरकार जब से आई है उनकी सुरक्षा बहुत बढ़ गई है, महिलाओं का सम्मान बहुत बढ़ गया है। आपकी तरफ से क्या कुछ सुनने को मिल रहा तो है? सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, लेकिन युवाओं की आवाज भी उठनी चाहिए, क्योंकि युवा हमारे देश की एक शान आन होती है। तो युवा भी क्या सोचता है? पहली बार वोट डाल रहे हो या एक बार डाल चुके हो? पहले हम पहली बार डाल रहे हैं। पहली बार डाल रहे हो, तो कहाँ ठप्पा है इस बार? हमारा टप्पा कमल पे ही है। कमल पे ही है, तो सारे कमल छाप हैं क्या? यस। ये साइकिल छाप भी बैठे पीछे कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया। इस बार साइकिल पीछे रह जाएगी। मतलब क्यों रहेगी? कि काम किया भी है बीजेपी ने, कैसी साइकिल को उसको ले जाओगे कमल को निकाल? बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं, हमारी सड़क वड़क बनाई हैं, और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। उन्होंने पिछले 3 सालों में 3 लाख लोगों को नौकरियां दिलवाई हैं, और भी बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कैसी हो आगरा के अंदर? अब पहले से तो बहुत अच्छी है। पहले सुरक्षा का मुद्दा कैसा था और अब कैसी स्थिति है इस वक्त? पहला सुरक्षा का मुद्दा कुछ अलग ही था, अब ये है कि मतलब ऐसे बहुत लोग लड़कियां बाहर नहीं जा पाती थी रात को, और उस तक अब कोई वैसा डर नहीं है। और पहले जैसे गुंडागर्दी भी बहुत होती थी, अब वैसा कोई डर नहीं है। तो लाल टोपी वाले अब अदब तो नहीं दिखाते कहीं आसपास? सब बंद हो गया। बुलडोजर का मुंह हो जाता जिधर भी चल देते हैं। हाँ जी दादा, मास्क बड़ा लगा रखा है, खुशबू हो रहे हो, चेहरा भी दिखा दो यार, कैसे हो, घर वाले देखेंगे। तो क्या वोट देते हैं आप? नहीं, मैं अभी वो मेरी एज नहीं हुई है। कितने साल के हो आप? मैं 17। 1 साल बचा है। तो ये बताओ, घर वाले कहाँ हैं? हिसाब किताब है? घर वालों का अच्छा हिसाब किताब है। कहाँ लपेट रहे हैं इस बार? वो कमल पे ही। कमल पे सारे? तो क्या मतलब बात चलती होंगी कुछ, तो क्या मतलब क्यों कमल को दे रहे हैं वो? उनको सब कुछ अच्छा ही लगता है कमल के बारे में, लेकिन मेरे को थोड़ा मतलब रोड के वगैरह की वजह से दिक्कत है, क्योंकि रोड जहाँ पर है, रोड तो दिखती नहीं, गड्ढों के बीच में थोड़ी थोड़ी रोड बना रखी हैं, तो बस उसी से थोड़ी दिक्कत है। तो बताते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होगी रोडों की आप बाकी एक्सप्रेस पे जो बनाए हैं। तो आगरा के अंदर मतलब जहाँ पे वो अच्छे खासे एरिया है वहीं पर रोड अच्छी हैं, लेकिन आप थोड़े से गांव वगैरह में जाकर देखिए, वहाँ पे इतने नहीं हैं, वहाँ पे सिर्फ गड्ढे हैं और रोड दिखती नहीं। तो फिर तो अखिलेश यादव अच्छे लगने चाहिए आपको, काम किया नहीं, मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता। मैं नन पे वोट डालूंगा अगर मैं डाल सकता तो। नल पे? अच्छा नन, अच्छा नन ऑफ देम, मतलब नोटा दबाओगे? हाँ। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? लोकतंत्र में तो सबकी ताकत होती है, तो आपका वोट? इनके मुकाबले जो है योगी जी काफ़ी अच्छे हैं। योगी जी काफ़ी अच्छे हैं। करप्शन फ्री चल ही रहा है फिर अपना। बुलडोजर ग्रस्त है, इसका हिसाब क्या है? इसका भी ठीक ही है, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो पानी बिजली ठीक हुई नहीं हुई यहाँ पे? पानी बिजली वगैरह तो सब ठीक है। पानी पुलिस वाले अब सुनते हैं, पहले बताते हैं कि कोई सुनता ही नहीं था, पहले घूसखोरी चलती थी, देखते होंगे आसपास। पुलिस वाले सुनते हैं। हाँ, सब एकदम एक्शन में रहते हैं। हाँ, पहले जैसा हाल नहीं है। तो इसका बताओ, ये जो 2 लड़के दिख रहे हैं, इनका कुछ बोलवाला है आसपास या ऐसे ही है? कौन 2 लड़के? ये अखिलेश एंड जयंत। अच्छा नहीं, इनका तो मैं तो नहीं सुना। मैं तो जयंत के बारे में सुना भी नहीं है। अखिलेश तब भी। राहुल गांधी को जानते हो तुम? तो राहुल गांधी को जानते हो ना? राहुल गांधी भी पिछली बार थे उनके साथ, जयंत उसके अखिलेश के साथ, दोनों लड़के थे, उन्होंने कुछ कमाल तो दिखाया नहीं था। राहुल गांधी की तो मैं न्यूज़ तक नहीं देखता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी से। आँख मार दी थी वही, उसी की वजह से, और कोई दिक्कत है उससे? नहीं, क्योंकि उनकी एक बात अच्छी नहीं लगी, आलू से सोना वाली। अच्छा, आलू से सोना, तो यार बड़ी बात है, आलू सोना बना देते हैं। सेंसलेस बात थी, कैसे बन जाएगा? वो कह रहे थे ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना।
नहीं मैं इस पे चलेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो सीधी आवाज है, और क्या बड़ा मुद्दा है इस बार? बड़ा मुद्दा यही है कि अच्छी सरकार चल रही है, अच्छे काम हो रहे हैं। डंका है योगी जी का? हाँ डंका है योगी जी। बज रहा है योगी जी की डंका? डंका बज रहा है खूब जोर शोरों से, और डंका ऐसे बज रहा है कि साइकिल बिक गई कबाड़े में, हाथी मर गया जाड़े में, और कमल खड़ा अखाड़े में। और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। अब आगे डायलॉग चलिए, 2022 में ये देखना है कौन किसकी सरकार बनाता है, किसकी लुढ़कती है। अगर योगी जी लुढ़क गए तो उनका राम मंदिर भी रहेगा और मथुरा भी मई के मई उनका बंद रहेगा। फिर तो आप नहीं चाहते कि मथुरा और राम मंदिर आगे बढ़े? आगे बढ़ेगा तो फिर दूसरी सरकार जो अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव तुम्हें आपको मतलब राम भक्त दोनों आगे उसे बढ़ा के ले जाएंगे। आपको लगता है कि अखिलेश यादव राम भक्त बन गए? यानी कि युधिष्ठिर यहाँ पे पतिदेव कह रहे हैं साइकिल चलाएंगे और पत्नी जी कह रही हैं मोदी को लाएंगे। एक ही घर में डबल लड़ाई चल रही है। इसमें भी मामला दूसरा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल अरे लग तो रहा है। पूछो क्यों ऐसा हुआ कैसे? मतलब एक ऐसा घर में कैसे? दोनों की एक ही स्थिति घर में दूसरी। रह के ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं है, लड़ाई नहीं है। देख लो ऐसा ना हो कि ये कहीं साइकिल पे डाले आप कमल पे डाले, बाद में पता चला कि दोनों हिसाब किताब दूसरा हो गया। तो कुल मिलाकर साफ है, यहाँ से जो आवाज निकली है वो बीजेपी। एक बार मैं भी क्वेश्चन ले लेता हूँ सबसे, तो क्या लगता है ये प्रियंका वाड्रा कहती है बार बार कि भाई हम तो महिलाओं के लिए सुरक्षा हम देते हैं, कोई और नहीं देता सुरक्षा, लगता है कि वाकई सुरक्षा देती है? कोई सुरक्षा नहीं देती है, खाली सुरक्षा दी है तो मोदी जी और योगी जी ने ही दी है सुरक्षा। और बहन बेटी सुरक्षित है तो माँ बाप भी सुरक्षित है। तो पहले से बहुत कुछ स्थिति बदली महिलाओं की, बहुत कुछ बदला है, बाकी सशक्त बनी है महिलाएं। हाँ। और हम तो चाहते हैं कि आगरा विधानसभा पूरी 9 की 9 सीटें निकलेंगी यहाँ से, पूरी 9 की 9 सीटें निकलेंगी यहाँ से। इनकी बात में दम कितना है? मुझे लग रहा है ऐसा भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कोशिश तो पूरी रहेगी कि हमारे योगी जी यही है। घर वाले ऐसा ना हो कि कहीं वो साइकिल पे बैठ जाए, आप कमल पे। नहीं, हमारे घर वाले तो हमारे साथ ही रहते हैं, कमल पे ही फूल खिलेगा। फूल ही खिलेगा। और क्या, पानी वानी की व्यवस्था पहले सुधरी है आसपास? हाँ, पानी की और गंगा जल की पाइपलाइन। मोदी योगी यही आएंगे, सुधरे या ना सुधरे, मोदी योगी यही रहेंगे। मोदी योगी ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं वक्त आपने देखा सबने ठान लिया इस बार कमल खिलाना है। लेकिन कमल क्या, यहाँ पर साइकिल भी आई दौड़ी। लेकिन साइकिल वालों ने एक बात नहीं बताई मेरे को कि मतलब ये जितने भी साइकिल वाले हैं इनको क्यों कहते हैं कि इनसे खतरा होता है? बीजेपी वाले कहते हैं, कई लोग भी कहते हैं कि लाल टोपी मतलब खतरा है। क्या है ऐसा हिसाब? वो तो अपनी अपनी सोच का दिमाग है जो कि क्या खतरा है क्या नहीं खतरा है। पहले योगी जी मोदी जी ने एक बात कही थी इलेक्शन से पहले, आने से पहले, सरकार बनाने से पहले, कि आप नोटबंदी होने के बाद उन्होंने कहा था कि अब नोटबंदी हो जाएगी, युवा ने जो भी है युवा वो पब्लिक के लिए 15-15 काला धन जमा हो रहा है तो उसको निकाल के 15-15 लाख रुपये डालेंगे। उन्होंने आज तक कभी कोई वादा पूरा करा अपना? नहीं करा। 15 लाख वाले वादा क्या था, इन्हें समझाइए ना। सपा के सारे लोग एक्चुअली के लालची होते हैं। पैसा दोगे तो आप अच्छे हो, पैसा नहीं दोगे तो आप अच्छे नहीं हो। लालची होते, पूछे जरा इनसे, लालची क्या होते। ऐसा दे रही है योगी सरकार गरीबों को? ऐसा नहीं है। योगी सरकार गरीबों को इधर से आवाज आ रही है, राशन ले रहे हैं, राशन दे रही खा है, रहे हैं। राशन दे रही है, और आप कह रहे हो कुछ नहीं है। वो तो राशन देने तो दिखाना है, राशन देना दिखाना है बोल रहे हैं। 1000 रुपए महीने आ रहे हैं, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। तो गैस की सब्सिडी क्यों खत्म कर दी उन्होंने साहब बीजेपी सरकार ने? लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ी है ना अपने हिसाब से। खाली ये छोड़ी, किसी ने नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा जो गरीब है उनके जाने दे सिलेंडर। इसके टाइम पे आपने सिलेंडर देखा 429 रुपए था, वो आज का भाव देखिए क्या है। ये महिलाओं की, ये महंगाई की बात ज्यादा उठाते हैं। क्या कह रहे हैं, सिलेंडर बढ़ा दिया। एक गैस सिलेंडर बढ़ने से महंगाई बढ़ती नहीं है, और अगर तनख्वाहें, गैस सिलेंडर युधिष्ठिर महंगा है तनख्वाहें तो भी आज बढ़ ये रही देखिए है, आज महंगाई बढ़ वर्ल्ड में रही है हमारा तो। देश कितना मजबूत है। आज सेना के पास भरपूर हथियार हैं। अच्छा, वो एक बड़ी बात कह रही हैं, क्या मतलब गैस सिलेंडर बढ़ गया? तो पहले बताइए। सिलेंडर बढ़ गया, हाँ। भाव बढ़ गया है। तो अब ये बताइए, कुछ समय रहते, आज से 30-35 साल पहले आप 45 रुपए का सिलेंडर आता था, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 2012 और 13 में हमने देखा प्याज 90 रुपए और 100 रुपए किलो मिल रही थी। सेब का भी इतना भाव नहीं था जितना प्याज का था। तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी ना। तो आज अगर समय के अनुसार धीरे धीरे अगर तनख्वाहें बढ़ती हैं, व्यक्ति की प्रति व्यक्ति की आय बढ़ रही है, तो महंगाई निश्चित है कि वो भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आवाज ये उठ के आ रही है कि आमदनी भी तो बढ़ी है यार, महंगाई बढ़ी है। तो कहाँ बढ़ी है? आज के टाइम में बिजनेस मैन है वो मही की महिला है, सरकारी नौकरी वाला है, सरकारी नौकरी तो मही की मही रहेगी। सरकारी नौकरी में आप वो क्या बता रही है, देखो सुनो,
बताना क्या बोल रहे हैं। पहले सूट की सिलाई थी जो 1200 रुपए सिर्फ लिए जाते थे, लेकिन आज की डेट में 3500 सूट की सिलाई दी जा रही है। 3500 सूट की सिलाई है ये तो। और आप तो सूट का ही देने काम में भी करते हैं सोचता ना, है 10 तो बार। आपको ज्यादा अच्छा पता होगा। वो भी देने में सोचता है इंसान। देता तो है आदमी। पहले तो 3500 पूरे नहीं देता कोई। 12,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं मिलती थी। आज इसमें लड़के बैठे बैठे 1-1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं तनख्वाह प्राइवेट कंपनियों के अंदर। अब 400-500 रुपए में काम कर रहा है। बात ये तो खेड़ी मामला है, मतलब यार बढ़ रही है आमदनी और आप कह रहे हैं कि सरकार साइकिल की लाएगी। मार्केट में भी जाके देखोगे, आज भी मार्केट में जाके देखोगे तो मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं आज भी। कोरोना की स्थिति में तो कुछ बिगाड़ा है। अरे कोरोना की यहाँ स्थिति से में भी क्या कुछ फैलाया? आवाजें उठ रही हैं, जरा वो बातें सुन ली जाएं। बिल्कुल। यहाँ जो महंगाई की बात कर रहे हैं हमारे भाई, तो ये बताइए 50 रुपए का पाउच और 50 रुपए का रजनीगंधा तुलसी मिक्स करके थूक दे रहे हैं, वो महंगाई की बात। वो महंगाई क्या? वो तो अपना देख के आदमी अपने खर्चे से करता है। छोटी-छोटी महंगाई को देख के नहीं, उसमें घर को भी देखता है, किसी वो सब चीज देख के उसे आदमी चलाता महंगाई है। कोई एक मुद्दा नहीं है। आप गैस सिलेंडर महंगे की एक बात गैस सिलेंडर महीने में पूरा 1 महीना चलता है, एक सिलेंडर यानी कि 950 रुपए का, और 1 महीने के अंदर आदमी कम से कम 4000 रुपए की दारू पी जाता है। तो कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? 4000 की दारू, मतलब यार ये तुम। तो यही महंगाई के लिए पहले योगी जी ने वादा करा था कि यूपी में हमारी सरकार बनेगी तो दारू के ठेके सबसे पहले बंद होंगे। आज तक कभी करे कि नहीं करे? जो भी आया उनने ठेके की बात कही थी कि झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ठेके ने तो इसलिए बहुत बंद नहीं हो वादे सकते किए हैं हैं, क्योंकि ऐसा- जितने भी सरकारी कर्मचारी आज काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों से स्टेट की राजस्व मिलता है और वो कहीं ना कहीं लगता है, इसीलिए राजस्व का मामला भी आ रहा है यहाँ से निकल के। क्यों जी आप चाहते हैं ठेके बंद होने चाहिए? देखिए ये जिनको दारूबाज लाइसेंस जो मिला है हुआ शाम को है, निकलते हैं तो उससे बंद होने चाहिए। जिनको लाइसेंस मिला हुआ है उससे एक अर्थव्यवस्था हमारे भारत देश की बनती है। हमारी अर्थव्यवस्था जो बनती है इस वजह से जो विदेश से आने वाले लोगों के लिए कई हमारी दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस वजह से पूर्ण रूप से इसको बंद नहीं किया जा सकता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो शराब को आप सदुपयोग में लेंगे या दुरुपयोग में लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शराब की कुछ बात अलग निकल रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं बंद होनी चाहिए, उन्होंने एक उदाहरण भी दे दिया कि एक स्तर तक रहना चाहिए। तो आप क्या समझ? गवर्नमेंट अपने तरफ से जो जारी करती है और जो गलत मतलब जो वैसे घर में जो बना लेते हैं फर्जी, घर उससे लोग मर जाते हैं। वो बस वो आगरा में भी कईयों की मौत हुई। उसमें योगी जी ने भी बहुत मतलब पाबंदी रखी है, नज़र रखी है सरकार कि ये घरेलू जो ऐसे उत्पाद करते हैं ना, उससे जो लोग मर रहे हैं वो बंद होनी चाहिए। वो बंद होनी चाहिए जो फर्जी तरीके से शराब बनाई जाती है। तो कुल मिलाकर वक्ता आपने सुना, तमाम लोगों की आवाज और महिलाएं थी, नारी शक्ति थी, और यहाँ पुरुष भी, हालांकि पुरुषों की आबादी यहाँ कम दिख रही है। कहते हैं हमारा देश पुरुष प्रधान है, लेकिन यहाँ पर पुरुषों की। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। एक बार दोबारा से। मेरे भाई ने कहा कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि जहां जिस जगह पर हम बैठे हैं बहुत दूर की बात नहीं करते हैं। सिलेंडर महंगा हुआ है, उसके बदले मोदी जी ने हमें एक ऑप्शन दिया है, गैस पाइपलाइन, जो सिर्फ 250 रुपए महीने में हमारे घर का खर्चा चला रही है। सिर्फ 250। ये बड़ा बड़ा वो भी अब चलाई है, मतलब उससे पहले वो नहीं चलाई है। हाँ, वो भी महंगा चल तो रही है, अब चलाई है। 1.5 साल से चले, 1.5 साल से। अरे उन माताओं बहनों से मतलब एक बात बताइए, हम दोनों ही आ गए आपके पास। एक बात बताइए, आप कह रहे थे, वो कह रही है कि अभी पाइपलाइन बिछवा दी है, वो भी यार, तो उसे क्यों नहीं यूज करते हैं आप? तो पाइपलाइन तो आदमी यूज करेगा, क्यों को कम का रहा है खर्चा। सिलेंडर आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इतना आदमी का बजट नहीं है तो उसमें सिलेंडर को चला सके, है ना। अब तो मुझे एक बात बता दो, सच सच बताना, शाम का वक्त है, झूठ बोलना मत, योगी सरकार ने कौन सा अच्छा काम किया? सच सच बताना। टोपी को उतार दो, कोई नहीं, लाल टोपी को थोड़ी देर उतार दो। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं करा है, बढ़िया काम। कफर झूठ बोल रहे, क्या कसम खा के आए? तो कुछ तो लगा होगा, कुछ ना कुछ। करते क्या है आप ये बताओ? कपड़े का काम है मेरा। कपड़े का काम है, मतलब बेचते हैं या सिलते हैं? करते हैं, कपड़ा भी बेचते हैं, सिलाई भी करते हैं, तो कपड़ा भी बेचते हैं। अच्छा, तभी आंटी जी कह रही थी कि सिलाई जो है 3500 हो गई, ये सच्चाई है ना? ये तो सही है, सही है ना? हाँ, दे दो। आप कह रहे थे फिर कुछ नहीं हुआ। उनके हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से सही है, मगर आज के टाइम में सिलाई भी लेबर टाइम में रुक गई है।
चल तो रही है, ये बताओ मुझे। इतना जो चलता था पहले, घर का खर्चा सही 15 चलता साल है। पहले, 15 साल 20 साल पहले जो चलता था काम, जो चलता था उस तरीके से काम नहीं है इस तरह का। 5 साल में सारा उड़ गया काम ये। तो 5 साल का होगा योगी जी को, ज़्यादा हो गए ना। 5 ही साल तो हुए हैं, पौने 5 ही हुए, अभी तो कहाँ है चुनाव हुए पूरे। तो मुझे एक बात बताइए, अरे इन्होंने कमाल कर दिया, मतलब 3516 देखो, सारे आगरा के राजनेता, नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी की दुकान पे आते हैं सारे राजनेता, और 3500 रुपये होगी सिलाई। आज से 5 साल पहले कितनी थी? पहले 2800 थी। 2800? झूठ मत बोलना, सच सच बताना। 2800 थी। तो 3500 में यानी कि 700 रुपये बढ़ गई। और आप क्या कह रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई। तो महंगाई कहाँ से बढ़ गई? आपकी आमदनी बढ़ रही है, महंगाई आप 900 रुपये का सिलेंडर बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप झूठ तो बोल रहे हैं। टोपी उतारो पहले, थोड़ी देर के लिए टोपी उतारो। टोपी उतारी तो ये बताइए, आमदनी कहाँ बढ़ी, महंगाई कहाँ से निकाली? अगर सरकार जो चाहती तो दोनों चीज़ों को एक पथ पर रखकर आराम से निकाल सकती थी, मगर नहीं। आधा उन्होंने ऊपर काटा, आधा नीचे काटा खरबूजा। तो कोरोना की स्थिति कहाँ जाएगी? 2 साल तो कुछ काम ही नहीं हुआ है ना। 2 साल तो स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। 2 साल बिगड़ी, उसके बाद से जब जैसे धीरे धीरे कोई काम आता है साहब पे, अगर कोई गाड़ी पटरी चलती है ढंग से, लाइन पे आती है रेल, तो उसे चलाने के लिए आदमी चाहिए होता है। महंगाई बढ़ाकर उसे आप एकदम बोलोगे। मुझे एक बात बता दो, ये जो जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, इलाज तो हुआ? झूठ मत बोलना, इलाज हुआ नहीं हुआ? क्या इलाज हुआ है नहीं हुआ है? क्या करा उन्होंने? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ? उन्होंने एनकाउंटर हो गया? एनकाउंटर करा उसका। फर्जी मान रहे हो? हाँ, फर्जी मानते हम तो। क्यों फर्जी मान? बीजेपी के उसमें नेता उन्होंने मालूम था कि हमारा नाम खुलेगा, तो उसे क्यों मरवाया एकदम अचानक ला के रोड पे? और चलो एक विकास दुबे मान लिया मैंने, बाकी मुख्तार अंसारी कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? तो कब? ब्रजेश मिश्रा बीजेपी से पहले मुख्तार अंसारी जेल में है। तो उसको वहां से कौन उठा के लाया? पंजाब से, जो बहाना बना के ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था पंजाब की जेल में। ऐशो आराम की तो जिंदगी। चेहरा कैसा योगी जी लेकर आए हैं ना। मुख्तार का चेहरा देखा कि वो तो, और विकास दुबे जैसे लोग अगर गलत कार्य करेंगे, उनकी बात सुनो, वो क्या कह रही है? 1 मिनट, क्या कह रहे हैं आप? विकास दुबे जैसे अगर गलत कार्य करने वाले होंगे, वो चाहे किसी भी जाति के हों, मैं भी दुबे हूँ, लेकिन अगर विकास दुबे ने गलत कार्य किया है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अगर विकास दुबे गलत करता है तो क्या गलत है उसमें? युधिष्ठिर, मुद्दा बहुत गर्माता जा रहा है। अब हमें लगता है कि यहाँ इसको फिनिश करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ मुद्दे बहुत थे। महंगाई का मुद्दा उठा, सपा सरकार क्यों नहीं आ रही है, सपा सरकार ने दंगाइयों को टिकट दी है, बहुत से मुद्दे उठे। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा, सड़कों का विकास का मुद्दा उठा। एक तरह से देखा जाए तो एक सुर में एक ही आवाज़ निकल कर आई कि मैं और हम, यहाँ सारी जनता जो बैठी है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। क्या कहेंगे युधिष्ठिर? तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और महफूज है महिलाएं। उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी सबने, और इधर से बुलडोजर की आवाज गरज कर आई कि आखिर किस तरह से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को जेल तक पहुंचाने का काम योगी सरकार ने किया। लोग, गरीबों की स्थिति कैसे बेहतर हुई वो भी, लेकिन कुछ लोग हैं शायद उन्हें नहीं पता, वो जानते भी हैं, उसके बावजूद भी, हालांकि होता भी ऐसा ही, अगर कोई समर्थक है तो वो समर्थक रहना चाहिए किसी पार्टी का, लेकिन वाकई ये भी होना चाहिए कि अगर किसी सरकार ने एक काम किया है तो उसे भी बताना चाहिए। तो हमारी कैपिटल टीवी की टीम लगातार दौरा करती रहेगी प्रदेश का और जानती रहेगी क्या है जमीनी हकीकत, क्या है इस बार के मुद्दे, और जनता जब वोट करेगी तो जहन में क्या होगा। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं वक्ता के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, नमस्कार।